गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप अपनी क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत अध्याय 2 ल्हासा की ओर का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता राहुल सांकृत्यायन जी हैं। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा जिले आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन जी ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, इतिहास, धर्म, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत ही लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धक एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी भी प्रस्तुत की है। ल्हासा की ओर का संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से 1930 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। बच्चों, ल्हासा की ओर पाठ का सारांश इस प्रकार है। नेपाल तिब्बत मार्ग नेपाल से तिब्बत आने जाने का प्रमुख मार्ग है। लेखक ने अपने तिब्बत की यात्रा नेपाल तिब्बत मार्ग से की थी, क्योंकि तब फरी कलिंगपांग का रास्ता नहीं खुला था। यहाँ थोड़ी दूर पर फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे, जिनमें चीनी सेना रहती थी। आज कई फौजी मकान गिर चुके हैं और कुछ में किसानों ने डेरा जमा लिया है। लेखक ऐसी ही एक परित्यक्त किले के पास चाय पीने रुके थे। बच्चों, परित्यक्त का अर्थ होता है छोड़ा हुआ। आगे देखिए। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें थी तथा कुछ कठिनाइयाँ भी थीं। यहाँ जाति पाति और छुआछूत नहीं है। औरतें पर्दा भी नहीं करती हैं। लोग अपने घरों को खुला रखते हैं। निम्न श्रेणी के विकलांगों को छोड़कर अन्य कोई अपरिचित व्यक्ति भी घर के भीतर तक जा सकता है। यहाँ की बहुएं या उनकी सासें यात्रियों को या परिचितों को चाय बना कर देती हैं। यदि यात्रियों को संदेह हो तो वे अपनी चाय खुद बना सकते हैं। वहाँ चाय मक्खन और सोडा मिलाकर और चोंगी में कूटकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन, यानी उसे खोटी कहा जाता है, में परोसी जाती है। उस परित्यक्त किले से चाय पीकर जब लेखक चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी अर्थात यात्रा करने का कर। लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमति की चिटें उसे दे दी। सुमति की जान पहचान के कारण उन्हें थोंगला के आखिरी गांव में ठहरने के लिए जगह मिल गई। 5 साल पहले जब लेखक घोड़े पर सवार होकर आए थे, तब उसे जगह नहीं मिली थी।
और उन्हें एक निर्धन के झोपड़े में रात बितानी पड़ी थी। इस बार वे भिखमंगे के वेश में यात्रा कर रहे थे। अब लेखक को सबसे कठिन डांडा थोंगला पार करना था। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित यह डांडे सबसे खतरनाक जगह है, इसलिए इसके आसपास तक कोई गांव नहीं है। नदियों के मोड़ों और पहाड़ों के कारण यहाँ आदमी दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ किसी की हत्या हो जाए तो पुलिस या खुफिया विभाग कोई चिंता नहीं करते। यह डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थल है। यहाँ सरकार पुलिस पर भी खर्च नहीं करती, इसलिए यहाँ खून आसानी से हो जाते हैं। डाकू पहले आदमी को मार डालते हैं, फिर माल लूटते हैं, जिसके कारण यहाँ के लोग लाठी की जगह बंदूक और पिस्तौल लिए फिरते हैं। हथियार का कानून न होने के कारण भी लोग यहाँ हथियार लेकर घूमते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो उन्हें अपनी ही जान का खतरा रहता है। लेखक और उनके साथी भिखमंगे के वेश में थे। जान का खतरा होते ही वह भीख मांगने लगते थे। अगले दिन उन्हें 16-17 मील की ऊंचाई चढ़कर लंकोर पहुंचना था, इसलिए उन्होंने घोड़े कर लिए। दोपहर के समय वे डांडे पहुंचे। 8,000 फुट की ऊंचाई थी। दोनों तरफ हजारों बर्फीली चोटियां थीं। इनमें कुछ पर बर्फ थी तथा कुछ पर न बर्फ थी न हरियाली। सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जिसे पत्थरों, सींगों तथा रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। लेखक को अब उतराई की ओर चलना था। उसके साथ उनके 1-2 साथी और चल रहे थे। वे सब बिछड़ गए क्योंकि लेखक का घोड़ा बहुत धीरे चल रहा था। लेखक उन सब से बहुत पीछे रह गए। इसी बीच वह रास्ता भटक कर कहीं और चले गए। 1.5 मील चलने के बाद उन्हें पता चला कि वह रास्ता भटक गए हैं। वह फिर से वापस आए। शाम को 4-5 बज गए। सुमति उनका इंतज़ार कर रहा था। वह गुस्से में था। वह मंगोल तो था ही। गुस्से से लाल मुंह करके बोला, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। जब लेखक ने अपनी मजबूरी बताई तो वह शांत हुआ। वे लंकोर में एक अच्छी जगह ठहरे। उन्हें चाय, सत्तू और गर्मा गर्म थुक्पा खाने को मिला। लेखक और उसके साथी अब तिंगरी के विशाल मैदान में थे। इसके चारों ओर पहाड़ थे। विशाल मैदान के भीतर भी एक पहाड़ी थी जिसका नाम है तिंगरी समाधिगिरी। उसके आसपास अनेक गांव थे। यहाँ भी सुमति के यजमान थे। वह यजमानों के यहाँ जाना चाहते थे ताकि उन्हें गंडे पहुँचा सकें। गंडे पतली पतली चीनी बत्तियों से बनते हैं। गंडे खत्म होने पर वे लाल कपड़े के गंडे बनाकर बांटना शुरू कर देते थे। लेखक को भरिया ना मिल पाने के कारण सामान लेकर स्वयं चलना पड़ रहा था। अगले दिन लेखक और सुमति सुबह लगभग 10-11 बजे चले। धूप बहुत कड़ी थी। दिन में 2 बजे धूप के कारण माथा जल रहा था और पीछे का कंधा बर्फ से ठंडा हो गया था। उन्हें धूप से बचने के लिए सिर पर मोटा कपड़ा बांधना पड़ता था। सुमति अपने एक यजमान से मिलना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन जागीरदारों बटी थी। उसका ज़्यादातर हिस्सा मठों के पास है। हर जागीरदार बेगार मजदूरों से खेती करवाता है। खेती का प्रबंध करने के लिए जो भी भिक्षु आता है उसे राजा के समान आदर मिलता है। लेखक और सुमति शेखर विहार पहुँचे। वहाँ वे शेखर की खेती के मुखिया नमसे से मिले। वह एक भद्र पुरुष थे। हालांकि लेखक का वेश भिखमंगों सा था, फिर भी वे उन्हें बड़े प्रेम से मिले। यहाँ एक बौद्ध मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की 103 हस्तलिखित पोथियाँ रखी थीं। लेखक ने वहीं अपना आसन जमाया। पोथियाँ मोटे मोटे अक्षरों में लिखी हुई थीं। एक एक पोथी का वजन लगभग 15-15 सेर था। लेखक उन पुस्तकों में रम गए। सुमति ने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा और अनुमति लेकर अपने यजमानों के पास चले गए। तिंगरी गांव वहां से दूर नहीं था, इसलिए लेखक ने बौद्ध भिक्षु नमसे से अनुमति ली और चल दिए।